इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। इति इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोहात् भीता, प्रजा के द्रोह से बड़े भयभीत हो रहे थे। सर्वधर्म विवित्सया, सब धर्मों को जानने की इच्छा से विनशनम प्रागा, कुरुक्षेत्र गए। विनशनम माने कुरुक्षेत्र। तो वहां से विनशनम प्रागा कुरुक्षेत्र गए, यत्र जहां देवव्रता, पितामह का नाम पहले का देवव्रत है, भीष्म पितामह बाद में नाम पड़ा है। यत्र जहां पर देवव्रता भीष्म पितामह अपतत सरसैया पर पड़े हुए थे, वहां पर पहुंच गए। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्राभ्यासदौन्यादयस्तथा। तथा तब ते सर्वे भ्रातरः, वे सभी भाई, सदस्वई, सुंदर घोड़ों से जुटे हुए हैं, स्वर्णभूषितई, सोने से सजे हुए रथों पर सवार हो करके अन्वगच्छन्, उनका पीछा किया, उनके पीछे वे चल दिए। हे विप्रा, हे सोनकादि ऋषियों, व्यास धौम्यादयस्तथा, तथा व्यास मुनि और धौम्य आदि ऋषि चल दिए। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जय हे विप्रर्षे, हे सौनक जी, भगवान भी रथेन, रथ पर सवार हो करके, स धनंजय, अर्जुन के साथ भगवान भी चल दिए। सह नृपः, वे राजा युधिष्ठिर, कई उन लोगों के साथ विरोचत शोभामान हुए, जैसे गुह कई कुबेर, यक्षों से गिरे हुए कुबेर शोभामान होते हैं। गुह कई माने गुहर माने यक्षों के द्वारा जैसे कुबेर की शोभा होती है, ऐसे ही सह वो राजा कई उन सब के साथ विरोचत शोभामान हो रहे थे। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ विवस्युतमिवामरं प्रेम पांडवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। भूमौ निपतितं दृष्ट्वा, लोगों ने जाकर देखा, भूमौ पृथ्वी पर, निपतितं गिरे हुए पितामह को, दृष्ट्वा देखा, जैसे दिवहच्युतम, स्वर्ग से गिरे हुए अमरम इव देवता, स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान भूमि पर पड़े हुए देख करके पांडवा भीष्मं प्रणेमो, पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया। स अनुगा, अपने अनुयायियों के सहित, और सह चक्रिणा, चक्रधारी भगवान के सहित पांडवों ने उनको प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तमा राजर्षयश्च सत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र वहां पर सर्वे ब्रह्मर्षयः, सभी ब्रह्म से पहुंचे। हे सप्तम, हे श्रेष्ठ सौनक जी, देवर्षयस्, देवर्षि आदि सब पहुंचे, राजर्षि भी पहुंचे। तत्र माने वहां आसन माने थे, कैसे, क्यों, भरत पुंगवम दृष्टुम, भरत वंश में श्रेष्ठ पितामह को दृष्टुम, देखने के लिए वहां पर मौजूद हुए। कौन कौन थे ऋषि? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुरा। पर्वत नारद जी, धौम्य ऋषि भगवान व्यास जी, बृहदस्व भरद्वाज और शिष्यों के सहित रेणुका के पुत्र परशुराम जी। शिष्यों के सहित रेणुका के पुत्र परशुराम जी।
वशिष्ठ इन्द्रप्रवदस्त्रितो गृत्समदोस्थिता कक्षीवान् गौतमोत्तिष्ठ कौशिकोऽथ सुदर्शन। वशिष्ठ जी इंद्रप्रमद प्रीत गृत्समद असित कक्षीवान गौतम अत्रि मुनि कौशिक माने विश्वामित्र जी और सुदर्शन ऋषि पहुंचे। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातारयो नरः शिष्यैरुपेताः जग्मुः कश्यपानेन साधया। अन्ये च मुनयः अन्य मुनि श्री सुखदेव आदि भी पहुंचे, ब्रह्मरात आदि सुखदेव जी भी पहुंचे, अमला निर्मल हृदय वाले सब थे। शिष्य उपेता अपने शिष्यों के सहित जगमुह वहां पर आए। कश्यप मुनि अंगिरस आदि सब आए वहां। समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागे। तान समेतान तान उन समेतान आए हुए महाभागाशाली मुनियों को देख करके उपलब्ध माने प्राप्त करके वसुओं में उत्तम भीष्म पितामह जो धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले हैं उन्होंने सबका पूजन किया। क्यों? सबको स्टोव जलाकर चाय नहीं बनाई, वहां चाय क्या बनेंगे? वो सरसैया पकड़े हुए हैं। इस देश में इस काल में क्या करना चाहिए उसके अनुसार उन्होंने पूजन किया, नहीं प्रणाम किया। देश काल विभाग ने देश काल के विभाग को जानने वाले धर्म के पितामह ने उनका पूजन किया। कृष्णं च तत्प्रभावत्या आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायोपादविग्रहम्। कृष्णं च भगवान कृष्ण का भी उन्होंने पूजन किया। क्यों? कि तत्प्रभाव उनके प्रभाव को जानते थे। कृष्ण जी आसीनम उनके समय भी बैठे थे। जगदीश्वरम संसार के ईश्वर हैं तो सामने बैठे थे, उन भगवान का पूजन किया। और हृदयस्थम हृदय में भी बैठे हुए भगवान का भी उन्होंने पूजयामास का पूजन किया। यानी आसीनम जगदीश्वरम सामने बैठे जगदीश्वर उनका पूजन किया और हृदयस्थम हृदय में विराजमान भगवान का भी पूजन किया। जिन्होंने माया उपात्त विग्रहम माया के द्वारा शरीर को धारण कर रखा है, ऐसे भगवान का भी उन्होंने पूजन किया। एक श्लोक पांडुपुत्रानुपासेनान् प्रश्रय प्रेम अभ्याचष्टानुरागास्त्रैरन्विभूतैर्चक्षुषा। पांडुपुत्रों की भी ओर उन्होंने देखा जो उप आसीनान समीप में बैठे हुए थे। प्रश्रय माने आदर और प्रेम से परिपूर्ण बैठे हुए थे। प्रश्रय प्रेम संगतान प्रेम से और आदर से परिपूर्ण होकर बैठे थे। उनको उनकी ओर भी पितामह ने अभ्याचष्ट माने देखा। अनुराग अस्त्रैः प्रेम के आंसुओं से अंधीभूतेन अंधी हुए नेत्रों के द्वारा उनकी ओर भी देखा। प्रेम से आंसू आ गए, आंखों से अंधी हो गई आंसुओं के कारण। तो प्रेम अनुराग आश्रयी अनुराग के आंसुओं से अंधीभूत चक्षुषा अंधे हुए नेत्रों से उनकी ओर भी अभ्याचष्ट माने देखा। जीवितुं नार्हतं क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया। अहो कष्टम बड़े कष्ट की बात। अहो अन्यायम बहुत अन्याय हो गया और हो रहा है। यत जो यूयम आप लोग पांडुनंद धर्मनंदना धर्मपुत्र हैं। यत जो यूयम तुम लोग धर्मनंदना धर्म
धर्मनंदन हो, धर्मपुत्र हो। क्लिष्टम जीवितुम न अर्हत, इस प्रकार कष्ट से जीवन व्यतीत करने योग्य नहीं थी, तुम्हें कष्ट नहीं मिलना चाहिए था। क्यों? विप्र माने ब्राह्मण, धर्म और अच्युत माने भगवान के आश्रय में तुम रहती तो हैं। विप्रों का, ब्राह्मणों का तुम्हें आश्रय है, धर्म का आश्रय है, और अच्युत भगवान श्री कृष्ण का आश्रय है। इतने मजबूत आश्रय होते हुए क्लिष्टम कष्टपूर्वक जीवितुम न अर्हत, जीवन बिताने योग्य आप लोग नहीं थे। आप लोगों को इतना कष्ट नहीं होना चाहिए था। संस्थिते तीरथ पांडवो यथा बालप्रजापतो युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो भवति मुहुः। अतिरथे पांडव संस्थिते, महारथी पांडु के स्वर्ग चले जाने पर, संस्थिते माने स्वर्गं गति। अतिरथे महारथी पांडव, पांडु के हैं संस्थिते स्वर्ग चले जाने पर, प्रथा कुंती वधू ही थी। बालक प्रजा, छोटे छोटे संतान थे इसके। ये कुंती जो थी वधू ही थी, और बालक प्रजा छोटे छोटे संतान थी। कुंती ने युष्मत कृते, तुम लोगों के लिए बहून क्लेशान प्राप्ता, बहुत क्लेशों को प्राप्त किया। तोकवती, छोटे छोटे तोक माने शिशु वाली थी, लेकिन मुहु बार बार युष्मत करते, तुम लोगों के लिए बहून क्लेशान प्राप्ता, बहुत बड़े बड़े क्लेश प्राप्त किए। सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां स्वयं सपालो यत्वसे लोको वायुर्वहनामयः। सर्वं काल कृतं मन्ये, ये सब काल का किया हुआ खेल है, इसमें मनुष्य का कोई बस नहीं है। सर्वम, ये सब कुछ काल कृतम, काल के द्वारा किया खेल है, ऐसा मानने मानता हूँ। भवताम, आपके लिए, यत अप्रियम, जो कुछ भी कष्ट मिला, अप्रिय घटना घटी, जो कुछ भी कष्ट मिला, सर्वम कालकृतम मन्ने, सब काल के द्वारा किया हुआ खेल है। क्यों? यद वसे, जिस काल के बस में, सपाला लोका, लोक सहित लोकपालों के सहित सारे लोग यद वसे काल के बस में होते हैं। जैसे घनावली, मेघों की पंक्ति, वायु के बस में होती है। वायु जहाँ चाहती है मेघों को उड़ा के फेंक देती है जाकर। वायु वो घनावली, मेघ पंक्ति जैसे वायु के वशीभूत होती है, वैसे लोकपालों के सहित लोग काल के वशीभूत हैं। यत्र धर्म सुतो राजा गदापाणिर्विकोदरा कृष्णो श्रीगण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विराट। यत्र, जिस पक्ष में धर्मसुता राजा, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हैं, इस पक्ष में गदापाणि वृकोदर, हाथ में गदा धारण किए हुए भीमसेन है। कृष्णो अस्त्री, अर्जुन जैसा शस्त्रधारी है। कृष्णो माने अर्जुन, अस्त्री अस्त्रधारी है। गांडीवम चापम, गांडीव उसका धनुष है। सभी वीर एक तरफ हैं, उतने पर भी सुहृद कृष्ण, मित्र आपके कृष्ण है। ततो विपत, फिर भी विपत्ति मिल गई। ये सब काल का खेल है,
इतने पर भी तुम्हें विपत्ति नहीं मिलनी चाहिए थी। नहीं अस्य कर्हि चिदराजन् पुमान् वेद विवित्सितं यद् विद्यासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोगिभिः। अस्य इस काल का विधित्सितम क्या विधान करने की इच्छा है? कर्हिचित किसी समय पुनान न वेद, ये पुरुष नहीं पढ़ जानता है। कर्हिचित किसी भी समय, हे राजन, पुमान यह पुरुष विधित्सितम ये क्या विधान करना चाहता है? न वेद, कोई पुरुष नहीं जानता है। यद विजिज्ञासया युक्ता, जिसकी जानने की इच्छा से युक्त होकर के, यद जिसकी जिज्ञासया जानने की इच्छा से युक्त होकर के, कवयो भी मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं दैवतन्त्रं देवस्य भरतर्षभ तस्यानुवीतो नाथा नाथपाहि प्रजाभ्यो। तस्मात् इसलिए, इदम यह जगत, दैव तंत्र दैव के अधीन है, ऐसा व्यवस्य निश्चय करके, हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर, तस्य अनुविहिता उसके अधीन हो करके, अनाथा प्रजा, अनाथ प्रजा की, हे प्रभु, हे नाथ, अनाथा प्रजा पाई, अनाथ प्रजा की रक्षा करो। तस्य अनुविहिता उसी काल के अधीन होकर, दैव के अधीन होकर के, हे नाथ, हे प्रभु, अनाथाः प्रजा पाहि, अनाथ प्रजा की रक्षा कर। अब ये जो बैठे देख रहे हो कौन? ये तुम्हारी बदन में जो काला काला मुरुल मुरुल झांक रहा है, जानते हो ये कौन है? बोले हाँ, हमारे मामा का लड़का है। बोले ना, यही तो तुम्हारा भ्रम है। क्या है? एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं पुनश्चरति विष्णुषु। ऐसा ये साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण है, तुम्हारे मामा का ही लड़का नहीं है। ऐसा आद्य पुमान नारायण, आदि पुरुष भगवान नारायण है। माया, माया के द्वारा, माया, माया के द्वारा लोकम मोहयन, लोगों को मोहित करते हुए, वृष्णिषु, वृष्णि वंश में, गूढ़ः चरति, गुप्त रूप से विचरण करते रहते हैं। माया, माया के द्वारा लोकम मोहयन, लोक को मोहित करते हुए, वृष्णिषु, वृष्णि वंश में, गूढ़ः, गुप्त रूप से, चरति, विचरण करते हैं। अस्यानुभावं भगवान् वेदविहतमं शिवा देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो विभा। अस्य अनुभावम, इनके प्रभाव को भगवान शिव जी जानते हैं। गुह्यतमम, गोपनीय रहस्य वाले, अस्य अनुभावम, इनके प्रभाव को भगवान शिव वेद, भगवान शंकर जी जानते हैं, देवर्षि नारद जी जानते हैं, साक्षात भगवान कपिल मुनि जानते हैं। ये इनके महत्व को जानते हैं। तुम भले ही मामा का लड़का समझो अपने। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृदं अकरो शशिवं दूतं सौर्यदातसारथिम्। यम मातुलेयम मन्य से, तुम जिन्हें अपने मामा का लड़का मानते हो, मातुले, मातु, मातुल से अपत्यम पुमान मातुलेय, मामा की संतान को मातुलेय बोलते हैं। तो यम,
जिन श्री कृष्ण को मातुलेयम मानने से मामा का लड़का मानते हो, प्रिय मित्र मानते हो, सुहृतमम अत्यंत हितैषी अपना मानते हो, यहां तक कि सचिवम आकरो अपना सलाहकार बना लिया, अपना दूत बना लिया। सौहृदात मित्रता के कारण सारथी मां करो, तुमने अपना सारथी भी बना डाला। सर्वात्मनः समदर्शो व्यासस्यानां कृते तत्कृतं मतिते सर्वात्मना ये सबकी आत्मा है, समदर्शः समान दृष्टि है इनकी, यह द्वयस्य ये दो नहीं एक है, अद्वयस्य द्वैत की भावना से रहित है। अनहंकृते अहंकार तक का स्पर्श भी नहीं हो गया। तत्कृतम उस अहंकार के द्वारा होने वाला मति वैषम्य बुद्धि में विषमता उचित ना इनमें बिल्कुल नहीं है। निरवध्यस्य ये दोषों से रहित है, निर्वध्य दोष रहित, दोषों से रहित है। मति वैषम्यम क्वचित ना, इन बुद्धि में विषमता, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मैं हूं, ये पराया है, ऐसी बुद्धि की विषमता इनमें नहीं है। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं जन्मे संस्कृतं साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। यद्यपि इनकी बुद्धि में मति भेद नहीं है कि ये मैं हूं, मेरा है, तथापि फिर भी एकांत भक्तेषु अनन्य भक्तों पर अनुकंपितम इनकी कृपा कितनी है। पश्य देखो, तथापि फिर भी एकांत भक्तेषु अनन्य भक्तों में हे भूप हे राजन अनुकंपितम इनकी कड़ी कितनी अनुकंपा है, इस बात को पश्य देखो। यद जो असूंस त्यजता, मैं प्राण त्यागने जा रहा हूं, असूंस त्यजता प्राणों को त्यागते समय साक्षात श्री कृष्ण दर्शनम आगता, मेरे दर्शन को प्राप्त हो गए, मुझे साक्षात बैठे हुए दर्शन दे रहे हैं। कहा था भीष्म पितामह जैसे आज आए हो वैसे ही जब मैं प्राण त्यागूं तब भी आकर के मुझे दर्शन देना। इस बात को ध्यान रखा श्री कृष्ण ने और सभी पांडवों को लेकर के वहां पहुंच गए और साक्षात भीष्म पितामह के सामने बैठे हुए। असूंस त्यजतः प्राण त्यागते समय साक्षात कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण दर्शनम आगता, मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। भक्त्या भक्ति पूर्वक यस्मिन् जिन परमात्मा में मनः आवेश्य मन को प्रवेश करके और वाचा वाणी से यन नाम कीर्तयन जिनके नामों का कीर्तन करते हुए कलेवरम त्यजन शरीर को त्यागते हुए योगी जन काम कर्म भी मुच्यते कामनाओं से और कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। भक्त्या भक्ति पूर्वक यस्मिन जिन परमात्मा श्री कृष्ण में मन आवेश्य मन को प्रवेश करा करके मन को लगा करके वाचा वाणी से यन नाम कीर्तन जिनका नाम कीर्तन करते हुए कलेवरम त्यजन कलेवरम माने शरीरम शरीर को त्यागते हुए योगी कामनाओं से और कर्मों से
मुझसे मुक्त हो जाते हैं। सदैव देव भगवान् प्रसीदतां कलेवरं यावतीरं विमौढ्यं प्रसन्नासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सह देव देव, वो देवताओं के देवता भगवान प्रसीदता, मुझ पर प्रसन्न हो। अच्छा, प्रतीक्षता, प्रतीक्षा करें किस बात की? जब तक मैं प्राण न त्याग दूं तब तक मेरे सामने दर्शन देते रहे, इसलिए प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। हैं? सह देव देव, वे देवताओं के देवता भगवान प्रतीक्षता, मेरी प्रतीक्षा करें। कब तक? यावत, जब तक इदं कलेवरम, इस शरीर को अहम हीनोमि, मैं परित्याग न कर दूं, तब तक प्रतीक्षा करें। प्रसन्न हास, प्रसन्नता पूर्वक मुस्कान जिसके मुख में है, अरुण लोचन, लाल लाल नेत्रों से उल्लसत शोभायमान है, मुखाम्बुज, मुख कमल जिनका, ध्यान पथ, जो ध्यान के मार्ग के द्वारा दर्शन देते हैं, चतुर्भुज, जो चतुर्भुजधारी हैं, ऐसे भगवान मेरी प्रतीक्षा करें। पीछे मैंने उठ के चले जाऊं, मैं शरीर त्याग दूं तब भले चले जाए। हैं? प्रसन्न हास, प्रसन्नता पूर्वक मुस्कान जिनके मुख में है, अरुण लोचन, रत्नारी जिनके लोचन माने नेत्र हैं, जिससे लसत शोभायमान है, मुखाम्बुज, मुख रूपी कमल जिनका, ध्यान पथ, ध्यान के मार्ग से जो दर्शन किए जा सकते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुजा वाले भगवान मेरी प्रतीक्षा करें। युधिष्ठिर युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने तत् आकर्ण्य, तत् उस बात को आकर्ण्य सुन करके, सरपंजरे शयानम, जो बाणों के पिंजरे पर, सरपंजर पर जो शयान लेटे हुए थे, उनसे विविधान धर्मान अपृच्छत, अनेक प्रकार के धर्म पूछे, जो ऋषि नाम अनुसरणवताम, वहां बैठे हुए ऋषि लोग सुन रहे थे। ऋषि नाम अनुसरणवताम, ऋषियों को सुनते हुए ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने सरपंजरे शयानम, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से विविधान धर्मान अपृच्छत, अनेक प्रकार के धर्म पूछे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्ण यथाश्रमं वैराग्य रागवादित्या मामनातो भयलक्षणा। कौन कौन से धर्म पूछे? पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुषों के स्वभाव के अनुसार जो धर्म विहित माने कहे गए हैं। यथा वर्णम, वर्ण धर्म पूछे। आश्रमान, आश्रमों के धर्म पूछे, किस वर्ण का, किस आश्रम का क्या धर्म है। वैराग्य और राग, इन उपाधियों वाले, उभय लक्षणम, दोनों प्रकार के लक्षणों वाले धर्म पूछे। वैराग्य हो उनका क्या धर्म है, जिनके हृदय में राग हो उनका क्या धर्म है। आमनात, जो कहे गए हैं उभय लक्षण, दोनों प्रकार के लक्षणों वाले धर्म पूछे। और क्या पूछा? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगता। दान धर्मों को पूछा, राज धर्मों को पूछा, विभाग सह एक एक मोक्ष धर्म का भी विषय में प्रश्न किया। विभाग सह एक एक विभाग करके मोक्ष धर्मान, मोक्ष के विषय के धर्म पूछे।
स्त्री धर्मान, स्त्रियों का क्या धर्म है ये पूछा। भगवत धर्मान, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जो जो धर्म बतलाए हैं उनके विषय में पूछा। कुछ धर्मों का वर्णन तो समास माने संक्षेप से बताया, और कुछ धर्मों का वर्णन व्यास विस्तार से बताया। समास, व्यास, योग्यता संक्षेप से, और व्यास माने विस्तार से, योग से उन धर्मों को बतलाया। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायं यथा मूले नानाख्याने नासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके धर्म भी पूछे, और ये कैसे प्राप्त हो सकते हैं। सह उपायान, धर्मार्थ काम मोक्ष को उपाय के सहित पूछा। तो तत्वविद, तत्वज्ञानी पितामह ने नानाख्यान इतिहासेषु, अनेक प्रकार के आख्यानों में, इतिहास में, ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार भीष्म पितामह ने सभी धर्मों को वर्णयामास, वर्णन किया। अब वहां पर द्रौपदी भी बैठी थी। द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। वो धर्म का प्रवचन कर रहे हैं और द्रौपदी खिलखिला कर हंस गई। पितामह कहते हैं बेटी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी जी वैसे ही हंसती है, वैसे ही हंसती। पितामह बोले श्रेष्ठ कुल की स्त्री बिना किसी बात के नहीं हंसती है, जरूर कोई ना कोई कारण है। तुम बताओ तुम्हें इतनी खिलखिला के हंसी क्यों आई? खिलखिला के हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने कहा महाराज आप आज इतना ज्ञान पीस रहे हैं। जिस समय दुशासन मेरी सारी सभा में खींच रहा था उस समय ये ज्ञान आपका कहां चला गया था? मैं चिल्लाती रही बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। आपने नीचे को सिर कर लिया था, आपने नीचे को सिर कर लिया था। आपका ज्ञान कहां था? आप दुशासन को रोक सकते थे किंतु आपने रोका नहीं। उस समय ये ज्ञान आपने नहीं छांटा। आज जिस ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, तो पितामह एक मिनट को चुप हो गए, फिर बोले बेटी उस समय मैं राजा का अन्न खाता था, वही खून मेरे शरीर के अंदर था, इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। अब युद्ध में बाणों के द्वारा वो खून निकल गया है। दूषित अन्न जो खाया था मैंने वो खून निकल गया, इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। आज मैं उपदेश दे रहा हूं। धर्मं प्रवदतस्तस्य यो योगिनश्चन्द्रमृत्यो वाञ्छितस्तुन्तरायणः। तस्य धर्मं प्रवदता, भीष्म पितामह धर्म का प्रवचन कर रहे थे। उसी समय सह कालः प्रत्युपस्थित, वो समय आ गया। सह कालः वो समय, प्रत्युपस्थित उपस्थित हो गया। यो जो काल छंद मृत्यु योगिना, स्वच्छंद मृत्यु चाहने वाले योगी लोग चाहते हैं। कौन सा समय आ गया? उत्तरायण, उत्तरायण का समय है। यो जो छंद मृत्यु योगिना वांछिता, स्वच्छंद मृत्यु वाले योगी लोग जिस काल को चाहते हैं, सह काल प्रत्युपस्थित, वो काल आ गया, यानी उत्तरायण का समय आ गया मृत्युवाई लेने के लिए। लेकिन स्वेच्छा मृत्यु प्राप्त है उनको। वो चाहते थे अभी नहीं मरूंगा, मृत्यु से बोले तुम जानते हो इस समय सूर्य दक्षिणायन है, रुको उत्तरायण आएगा तब चलूंगा तुम्हारे साथ। तो
अब वही समय आकर उपस्थित हो गए। तदोप संहृत गिरा सहस्रणी कृष्णे प्रपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते तदा उपसंहृत्य गिरः सहस्रणी, सहस्रणी हजारों सैनिकों को लेकर साथ चलने वाले, सहस्त्रम नयति इति सहस्रणी हजार सैनिकों के साथ चलने वाले पितामह तदा उस समय गिरह उपसंहृत्य वाणी को रोक दिया। गिरह माने वाणी को उपसंहार कर दिया और विमुक्त संगम मना आसक्ति से रहित अपने मन को आदि पुरुष से कृष्णे आदि पुरुष कृष्ण में लगा दिया। लसत पीत पटे जिनके शरीर में पीतांबर शोभायमान हो था। कृष्णे कृष्ण में लसत पीत पटे जिनके शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। चतुर्भुजे जो चार भुजाओं वाले हैं। पुरः स्थिति जो सामने बैठे हुए हैं। मीलित दृढ़ अपनी आंखें बंद कर ली और व्यधार्य मन उनमें लगा दिया। मीलित दृढ़ नेत्र बंद करके आसक्ति से मन को व्यधार्य भगवान में लगा दिया। विशुद्धया धारणया शुभस्तदीक्षयैवा सुरतायुधव्यता निर्वेद सर्वेन्द्रियमेतिविभ्रमं तुष्टावजन्यं विसर्जन् जनार्दनम्। विशुद्धया धारणया विशुद्ध भगवान की धारणा के द्वारा हत अशुभा उनके सारे पाप नष्ट हो गए थे। तद इच्छया भगवान के दर्शनों से ही आसु शीघ्र ही गद आयुधम व्यथा हथियारों की पीड़ा भी दूर हो गई थी। तदीक्षेय भगवान के दृष्टिपात से गद चली गई आयुध हथियारों की व्यथा माने पीड़ा, पीड़ा चली गई। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति भ्रमा संपूर्ण इंद्रियों का इधर उधर भटकना बंद हो गया, निवृत्त हो गई, दूर हो गई। सर्व इंद्रिय वृत्ति संपूर्ण इंद्रियों की वृत्ति रुक गई, इधर उधर घूमना बंद कर दिया इंद्रियों ने। जन्यम विसर्जन, जन्यम माने शरीरम, शरीर को विसर्जन त्यागते हुए जनार्दनम तुष्टावो जनार्दन भगवान की स्तुति पितामह ने प्रारंभ कर दी। तुष्टाव स्तुति की, जन्यम विसर्जन शरीर को त्यागते हुए, जनार्दनम भगवान। लेकिन स्तुति करने से पहले पितामह ने कहा श्री कृष्ण ये तो बताओ ये तो बताओ इस जन्म में मैंने कोई भी पाप नहीं किया, इस जन्म में मैंने कोई भी पाप नहीं किया, फिर ये बाणों की सैया मुझे मिली क्यों मिली? भगवान ने विचार किया, बोले इस जीवन में, अन्य जीवन की बात छोड़ो, इस जीवन में तुमने दो पाप किए, तुमने दो पाप किए। मैं जानता हूं तुम उन पापों को नहीं जानते। पहला पाप तो तुम्हारा ये है कि भरी सभा में द्रौपदी को खींचता हुआ लाया दुशासन और उसे वस्त्रहीन करना चाहता था। बाबा बचाओ करके द्रौपदी चिल्लाती रही। अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, तुमने मुंह नीचा कर लिया। बोले जो पाप करता है वो दोषी है, तो दुशासन तो दोषी है ही। तुम उस पाप को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, इसलिए तुम्हें भी दोष लगता है। ये तुम्हारा पहला दोष है। पाप करता है वो तो दोषी है ही,
जो पाप को अपनी नजरों से देख रहा है वो भी दोषी है, इसलिए तुम्हारा पहला दोष है। तो उसका उत्तर तो ही दे दिया भीष्म पितामह ने कि राजा का अन्न खाता था इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। इसलिए दूसरा पाप तुम्हारा, तुम जानते हो कि दुर्योधन पापी है, जानते हो कि दुर्योधन पापी है, फिर भी तुम पापी की तरफ से युद्ध कर रहे हो। धर्म का पक्ष नहीं लिया आपने। पापी होते हुए पापियों का तुम सेनाध्यक्ष बने हुए हो। सेनाध्यक्ष नहीं भीष्म, पापियों का तुम सेनाध्यक्ष बन गए और पापी की तरफ से युद्ध कर रहे हो। तो बोले मैं शरीर से दुर्योधन की तरफ था लेकिन मन मेरा पांडवों की तरफ था। एक एक बाण में छोड़ता था तो बाण को छोड़ते समय जयोस्तु पांडुपुत्रा नाम कह करके तब धनुष से छोड़ता था मेरा बाण। जयोस्तु पांडुपुत्रा नाम, पांडुपुत्रों की विजय हो यह कह करके मैं बाण छोड़ता था। तो भगवान ने कहा जब तुम मन से पांडवों की तरफ से थे तो शरीर से भी पांडवों की तरफ होना चाहिए था। शरीर से क्यों दुर्योधन की तरफ हो गए? ये तुम्हारा दूसरा पाप है। तब पितामह बोले मुझे एक लालच था कि आप अर्जुन के रथ को लेकर के मेरे रथ के सामने पहुंचेंगे, मैं भरपूर नजरों से आपकी छवि को दर्शन करूंगा। अगर मैं पांडवों की तरफ होता तो मेरा मुंह भी कौरवों की सेना की तरफ होता और आपका भी कौरवों की सेना की तरफ होता, आमने सामने हम तुम न होते। आप अर्जुन के रथ को लेकर मेरे रथ के सामने आएंगे, मैं भरपूर आपकी शोभा देखूंगा। ये कामना मेरे हृदय में थी। इस लालच से मैं दुर्योधन की तरफ रहा। ये बात सुन करके श्री कृष्ण चुप हो गए। ये तो कहना ठीक है, पांडवों की तरफ होता तो मेरा मुंह कौरवों की सेना की तरफ होता, आमने सामने तो न हो सकता था। इसलिए मैं आपकी तरफ रहा, इसलिए मैंने कोई गलती नहीं की। इतना कह करके आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़ लिया और भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। भीष्म मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुषमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा मति, तृष्णा से रहित बुद्धि को उपकल्पिता लगा दिया। कहा? भगवती सात्वत पुंगवे, भगवान सात्वत पुंगवे, सात्वत वंश में सबसे पुंगो माने श्रेष्ठ, विभूमणि महिमाशाली भगवान में तृष्णा से रहित मैंने अपनी बुद्धि लगा दी। अब बहुत से लोग डोंगरी जी की लिखी हुई बात को रट रखा है। मैं एक विनती करना चाहता हूं, क्या मेरी एक लड़की है, मैं उस लड़की की शादी आपसे करना चाहता। अब श्रोता लोग चकित हो गए, पितामह तो ब्रह्मचारी थे, उनके लड़की कहां से आ गई? कौन है लड़की? बुद्धि है, वो बुद्धि मैं आपको देना चाहता। वो इस बात को नहीं बताते जो मैंने बताया है। लड़की है, वो लड़की मैं आपसे ब्याहना चाहता, ये बात कहते। इति मति उपकल्पिता, अपनी तृष्णा रहित बुद्धि को मैंने आप में लगा दिया। स्वसुखम उपगते, आत्म सुख के प्राप्त होने पर क्वचित कभी कभी विहर्तुम, विहार करने के लिए प्रकृतिम उपेयुष,
आप प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। स्वसुखम उपगते, अपने सुख के समय आत्म सुख के लिए क्वचित विहर्तुम, कभी जब राम कृष्ण आदि रूप धारण करके विहार करते हैं तो प्रकृति उपेयुष, प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। यत, जिन आप से भव प्रवाह, ये संसार का प्रवाह चलता है, ऐसी बुद्धि को मैंने आप में लगा दिया है। त्रिभुवन कमनं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरनकमुलाभृताननाभ्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्यम्। त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में आप सबसे ज्यादा, कमनम माने सुंदरम, तीनों लोकों में आपसे सबसे सुंदर। तमाल वर्णम, तमाल के समान आपके शरीर का रंग है। तमाल वर्ण काला काला होता है, उसके पेड़ पत्ते डालियां सब काली। तमाल वर्णम, तमाल के समान आपके शरीर का रंग है। और रवि कर गौर वर अंबरम दधाने, रवि कर सूर्य की किरणों के समान, गौर पीले रंग का, अंबरम दधानी वस्त्र धारण करने वाले हैं। यार गौर माने गोरा नहीं होता। अमर कोश में लिखा है गौरो पीतो हरिद्राभा, पीला रंग हल्दी का सा रंग, इसको गौर का पर्यायवाची शब्द है। गौरो पीतो हरिद्राभा, तो रवि कर सूर्य की किरणों के समान, गौर पीले रंग का, वर अंबरम दधानी जिसमें श्रेष्ठ पीतांबर धारण किए हुए। और वपु, आपका शरीर कैसा है? अलक कुल आवृत आनन अभजम, अलक कुल केशों के समूह से आवृत ढका हुआ है, आनन अभजम आपका मुख रूपी कमल, ऐसा है आपका वपु। अलक कुल केशों के समूह से आवृत घिरा हुआ है, आनन अभजम आपका मुख कमल। ऐसे विजय सखे, अर्जुन के सखा आप में, विजय माने अर्जुन, उनके सखा मित्र आप श्री कृष्ण में, मैं अनवद्या रति अस्तु, मेरा निर्दोष प्रेम बना रहे। मम माने मेरा, अनवद्या माने दोष रहित, रति माने प्रेम, अस्तु बना रहे। युधितरदरजो विधूम्रमेश्वर जगुलितसमवार्यलङ्कृतासे मम ईशितशरैर्विभेद्यमान त्वचिर्विलसत्कवचेषु कृष्ण आत्मा। युधि, महाभारत के युद्ध में तुरग रजो, घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई रज से, धूल से, तुरग माने घोड़ों की, रज माने धूल से, विधूम्र धूमिल हो रहे थे, विश्वक चारों ओर, कछ माने आपके केस, घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई धूल से आपके केस धूसरित हो रहे थे। कच्छ लूलित, ऐसे केसों से व्याप्त था, श्रमवारी पसीने के जल से उक्त व्याप्त था, अलंकृत था, सजा हुआ था आपका आस्य मान मुख। श्रम लुलित वारी अलंकृता से, आपके आस्य मुख में श्रम माने पसीने का जल, माने श्रम माने थकान का जल, लुलित माने बूंदे लुढ़क रही थी। कच्छ लुलित का केसों से व्याप्त था, श्रमवारी पसीने के जल से अलंकृत व्याप्त था, शोभायमान था, आस्य माने मुख। और मम मेरे निशित सरई पहने बाणों से विभिद्यमान त्वच, आपकी त्वचा बेधी जा रही थी, मैं धनाधन बाण मारता चला जा रहा था। और आपका शरीर पिघ रहा था बाणों से। अब विलसत कवचे, आपके शरीर पर कवच विद्यमान था, फिर भी मेरे शरीरों से
आपकी बाणों से आपकी त्वचा बेधी जा रही थी। मम मेरे निशित सरई, निशित माने पहने, सर माने बाणों के द्वारा, विभिद्यमान त्वच आपकी त्वचा बेधी जा रही थी। विलसत कवचे आपके शरीर पर कवच शोभायमान था। ऐसे कृष्णे आत्मा अस्तु, श्री कृष्ण में मेरी आत्मा लगी रहे। सपदि सखी वचो निशाम्यमाने निज पयोर्बलयोरतं निवेश चितवति परसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवति पार्थ सखे रतिर्ममासु। सपदि शीघ्र ही, सखी वचो निशम्य अर्जुन के वचनों को सुन करके, निज परयोः बलयोः अपने और शत्रु की सेना के मध्य में रथम निवेश, रथ को प्रवेश करा करके स्थित हुआ, आप खड़े हुए थे। निज माने अपनी, अपर माने शत्रु की, बल माने सेना। तो निज परयोः अपने और पराई, बलयोः सेना के मध्य में रथम निवेश रथ ले जाकर स्थित हुआ, खड़ा कर दिया। अपर सैनिक आयु, शत्रु के सैनिकों की आयु को अक्षणा हरतवती, अपनी दृष्टिपात से ही आप हरण कर रहे थे। अर्जुन का बहाना है कि अर्जुन ने मारा। आप सैनिकों की तरफ जहां मुस्कुरा के देख देते थे, उनके धनुष बाण ढीले पड़ जाते। आप मुस्कुरा के देखे कि उनके हाथ पैर ढीले पड़ जाते थे, उनकी आयु समझ लो समाप्त हो जाती थी। तब पर सैनिक आयु, शत्रु के सैनिकों की आयु को अक्षणा हरतवती, आप अपनी दृष्टि से ही हरण कर रहे थे। ऐसे पार्थ सखे अर्जुन की शाखा श्री कृष्ण में मम रति अस्तु, मेरा प्रेम बना रहे। व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनराजमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमारीमहरदात्मविद्ययाय शरणरते परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहित प्रतना मुखम, व्यवहित सामने खड़ी हुई जो प्रतना माने सेना, उसके मुखम मुख्य योद्धाओं को निरीक्ष आपने देखा, अर्जुन ने देखा। व्यवहित सामने खड़ी हुई प्रतना सेना में मुखियाओं को निरीक्ष देख करके स्वजन बधात विमुखस्य, अर्जुन अपने जनों के वध से विमुख हो गया। क्यों? दोष बुद्धिया, अपने जनों को मारना दोष है। मेरे पिता के समान ये खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे ये खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, साला खड़ा है, भाई खड़ा है, भतीजा खड़ा है। तो स्वजन बधात विमुखस्य, अपने जन को देख करके अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया। क्योंकि दोष बुद्धिया, स्वजनों का वध करने में बड़ा दोष है। इस बुद्धि से स्वजनों के वध से अर्जुन विमुख हो गए। तब यह जिन भगवान ने आत्मविद्या गीता के उपदेश के द्वारा उमतिम हरत, अर्जुन की कुबुद्धि का हरण कर लिया था। यह जिन आपने आत्मविद्या के द्वारा, गीता के उपदेश के द्वारा उमतिम अहरत, अर्जुन की कुबुद्धि को हरण कर लिया था। ऐसे परमस्य परम पुरुष परमात्मस्य, उन परम पुरुष परमात्मा के चरण रति, चरणों में मेरा प्रेम अस्तु पट, तस्य परमस्य, उन परम पुरुष परमात्मा के चरणों में मेरी रति, मेरा प्रेम अस्तु बना रहे। स्वधिगमपहाय स्वनिगमम अपहाय, स्व माने अपनी, निगम माने प्रतिज्ञा को, अपहाय त्याग दिया। अब मेरी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिया। क्या थी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा? कि आज मैं तुमसे शस्त्र ग्रहण करा लूंगा, हैं?
भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। बोले तो फिर जाके दही बेचो, माखन की चोरी करो, युद्ध में क्यों आए तुम? आज ब्रजराज को दही बेचने भेज दूंगा मैं, नहीं तो शस्त्र ग्रहण करा के छोड़ूंगा। श्री कृष्ण ने कह दिया अगर मैं एक बाप की संतान होऊंगा तो किसी प्रकार शस्त्र नहीं धारण करूंगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। 10 कोटि निज सेना करूंगा, एक और सशस्त्र मैं केवल अकेला ही रहूंगा, एक और निशस्त्र मैं। अर्जुन से कहा, दुर्योधन बोला द्वारका में श्री कृष्ण लेटे हुए थे, पीतांबर ओढ़े हुए। दुर्योधन पहुंच गया पहले और सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन पहुंचा बाद में, वो पैरों की तरफ बैठ गया। भगवान की नींद खुली, सो रहे थे। पढ़िया लिखा मैं भजन गुप्त ने, था शयन पाटांबर अरुण, झालर लगी जिसमें हरी, उसमें तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरि। वह दिव्य शोभा देख करके ज्ञात होता था यही, मानहु पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभितमयी। मानो इंद्रधनुष पड़ा हुआ है। उस समय दुर्योधन बोल पड़ा, आया प्रथम गोविंद हूं मैं आपके शुभ धाम में, पहले आया हूं, अतएव मुझको दीजिए सहाय इस संग्राम में। युद्ध का न्योता देने गए। भगवान बोले 10 कोटि निज सेना करूंगा, एक और सशस्त्र मैं केवल अकेला ही रहूंगा, एक और निशस्त्र मैं। अकेले ही रहूंगा और हथियार बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। बोलो तुमको क्या चाहिए? 10 करोड़ सेना चाहिए ये मैं चाहिए? बोले तुम अहीर को मैं क्या करूंगा, मुझे तो सेना नहीं दी। तुम अहीर को लेके मैं अकेला क्या करूंगा? वो भी तुम हथियार नहीं उठाओगे, मैं क्या करूंगा? तुमको आचार थोड़ी करना है, मुझको युद्ध करना है। तो भगवान हो गए अर्जुन की तरह। 10 की प्रतिज्ञा थी कि अस्त्र नहीं धारण कराऊंगा, लेकिन जब युद्ध का मैदान चल रहा था, युद्ध चल रहा था दनादन, उस समय पितामह के बाण लग रहे थे, झकझोर दिया बाणों से। अर्जुन चिल्लाया, अरे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। अर्जुन चिल्लाया, इतनी जोर की झड़ी बाणों की लगाई पितामह ने। कविताएं इसमें 2 हैं अच्छी अच्छी, सुना चुके होंगे। गंग सुत बाण सो विकल बिहाल होए गए, पार्थ पुकार्यो त्राहि त्राहि शरणागति। समर सपक्ष धायो कान्ह रथ चक्र लेकर। अर्जुन ने कहा बचाओ बचाओ, तो भगवान रथ का पहिया लेके दौड़े। समर सपक्ष धायो कान्ह रथ चक्र लेके, बिंदु कबिजा की ज्योति रवि सम हो जागति। त्यागी धनुबाण भीष्म बोले हो ब्रजराज, शस्त्र कही लीनो प्रण की हुए है कहा गति। कही गए प्रतिज्ञा नाथ पितु को कलंक दीनो। एक बाप का संतान होगा तो हथियार नहीं उठाऊंगा, भगवान ने कहा था। कही गए प्रतिज्ञा नाथ पितु को कलंक दीनो। ऐ हो ब्रजराज तुम्हें लाज हो न लागती, ऐ हो ब्रजराज तुम्हें लाज हो न लागती। बोले भगवान, अब भगवान को उत्तर सुन लीजिए। बोले भगवान सुन लीजिए भीष्म भक्त राज, मोहि जन्म देने वाले जग में अपार है। पृथ्वी पाषाण अरु खम्भूते प्रकट होत, कहाँ लो बखानू जे अमित अवतार है। कोई कहे देवकी वसुदेव है माता पिता,
तो कोई कहे नंद और यशोदा के कुमार हैं। जाके हो एक पितु राखै निज लाज वही, मोरे कौन लाज मोरे बाप तो 1000 हैं। ये भगवान का उत्तर रहा। मेरे हजारों पिता, इसकी कीमत ज्यादा। इसी बात को भीष्म पितामह याद, बढ़िया इसी बात को भीष्म पितामह याद कर रहे हैं। ईश्वर निगमम अपहाय, मेरी अपनी प्रतिज्ञा को अपहाय माने त्याग करके, मत प्रतिज्ञाम रीतम अधुकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य बनाने के लिए। और प्लुतो रथस्थ, रथ में बैठे हुए थे, आप उछलकर कूद पड़े। अभ्यंत रथ चढ़ना, रथ का पहिया उठा लिया और जैसे सिंह हाथी को मारने को दौड़ता है, ऐसे रथ का पहिया उठाकर मेरा वध करने के लिए आप दौड़े थे। प्रसभम अभिससार मद बधार्थम, मेरा वध करने के लिए आप जबरदस्ती दौड़े। अर्जुन कह रहा था हाँ हाँ महाराज, नहीं 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 नहीं, लेकिन अर्जुन का कहना नहीं माने आप। मद बधार्थम, मेरा वध करने के लिए। प्रसभम, जबरदस्ती। अभिससार, आप दौड़े थे। सही भगवान मुकुंद मेरी गति बनी रही। और कैसे? अभिवाद चलत गु, उस समय पृथ्वी हिलने लगी। चलत गु, गु माने पृथ्वी चलने लगी जब रथ का पहिया लेके मेरे पर दौड़े। और जब रथ का पहिया दौड़े, आपका पीतांबर हवा में फहराता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा था। हरिव हंत में हम गतोत्तरीय, आपका उत्तरीय वस्त्र गत हो गया, पृथ्वी पर फहराता हुआ जाकर गिर पड़ा था। कितनी सुंदर शोभा थी। ऐसे भगवान में मेरा प्रेम बना रहे। शीत बिशी कहतो विशीर्ण दंशा, शतर परिवृत आजताइनो में प्रसवमितसार मातरातम, सबव में भगवान गतिर्मुकुंद। शीत बिशीख हाता, शीत माने पहने, बिशीख माने बाणों से, हाता मैं मार रहा था आप। विशीर्ण दंसा, कवच भी फट गया था। क्षतज परिपूर्णता, खून से आपका शरीर भर गया था। क्षतज घाव से उत्पन्न क्या, खून से परिपूर्ण था। मैं आतताई न, मुझे आतताई के वध के लिए प्रसभम अभिससार, जबरदस्ती आप दौड़े। अर्जुन हूं करते ही रह गया। मद बधार्थम, मेरा वध करने के लिए। प्रसभम, जबरदस्ती। अभिससार, आप दौड़े थे। स भगवान मुकुंद मे गति अद्भवतु, वही भगवान मुकुंद मेरी गति बनी रहे। विजय रथ कुटुंब आतनोते, हृदयस्मिन् तच्छ्रेक्षणीये, भगवति रतिरस्तु मे मुमुर्षो, यमिह निरीक्षता गता स्वरूपम्। विजय रथ कुटुंब, अर्जुन का रथ ही कुटुंब था जो भगवान के द्वारा रक्षा किया जा रहा था। विजय रथ कुटुंब, विजय माने अर्जुन का रथ ही रक्षा करने का कुटुंब था। आततोत्रे, एक हाथ में आप चाबुक लिए हुए थे। आत्मा ने लिए थे, तोत्र माने चाबुक, और दूसरे हाथ में धृत है रश्मिनी, घोड़ों की लगाम पकड़े हुए थे। धृत माने धारण किए थे, है माने घोड़ों की, रश्मि माने लगाम। विजय रथ कुटुंब, अर्जुन के रथ रूपी कुटुंब की रक्षा के लिए। आततोत्रे, एक हाथ में तोत्र लिखे थे, चाबुक लिए थे, दूसरे हाथ में धृत है रश्मिनी, घोड़ों की लगाम पकड़े हुए थे। और मुंह भी खाली नहीं था, मुंह से घोड़ों के लगाम खींचते। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, घोड़ों कहा जाता ना। तो टीकाकार बहुत बढ़िया लिखते हैं। एक हाथ में घोड़ों की लगाम थी, एक हाथ में चाबुक थी, और मुखे हुम हुम हुम, ऐसा हुम हुम कर रहे थे।
घोड़ों को हाँक रहे थे। तब श्री ईक्षणीय, वो आपकी शोभा बड़ी दर्शनीय थी। जब मुंह से होम होम कर रहे थे, कितनी सुंदर आपकी शोभा थी। ईक्षणीय, दर्शन करने योग्य शोभा थी। ऐसे मुमूर्षो, मैं मरणासन्न हूं, ऐसी मेरी रति भगवती अस्तु, भगवान में बनी रहे। मुमूर्षो मरणासन्न, मेरी रति, मेरा प्रेम भगवती अस्तु, भगवान बने रहे। यम, जिन भगवान को यह निरीक्ष, इस युद्ध में देख करके सैनिक स्वरूपम गता, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए। यम इह निरीक्ष, यम माने जिन भगवान को इह इस युद्ध में निरीक्ष देख करके स्वरूपम गता, उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हो गए थे। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना प्रकृति मगर किलयस्य गोपवध्वा। गोपवध्वा, गोप बधूटियां, ललित गति, भगवान की सुंदर चाल देख करके, चाल का विलास देख करके, वल्गु हास, वल्गु माने मधुर मधुर, हास मुस्कान देख करके, प्रणय निरीक्षण, प्रेम भरी चितवन के द्वारा, कल्पित उरुमाना, अपना बड़ा मान सम्मान मान समझती। गोप की बधुएं उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनकी दृष्टि से कल्पित उरुमाना, बहुत ज्यादा अपना मान सम्मान मानती थी। और कृतम अनुकृतवत्य, उनकी लीलाओं का अनुकरण किया। भगवान जब आदर्श हो गए तो भगवान की लीलाएं, कोई भूतना बन गई, कोई कुछ बन गया, महाराष्ट्र में आया है। कृतम, भगवान की कई हुई लीलाओं का अनुकृतवत्य, अनुकरण करने लगी। उन्मदांधा, श्री कृष्ण के मत से इतनी अंधी हो गई और बिना वेद पढ़े हुए, बिना गुरुकुल में रही, गोपवध्वा, गोपी की बधूटियां, प्रकृतिम आगन, उन्हीं की प्रकृति को प्राप्त हो गई है। भगवान को अपना प्रेमी समझ करके वो भगवान की प्राप्ति कर लिया। मुनिगण नववर्य संकुलेन्द्र मुनिगण नरपवर्य, बड़े बड़े श्रेष्ठ राजा लोग संकुल में भरे हुए थे। अंतः सदस्य, सभा के अंदर, राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर राजसूय, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में मुनिगण और नरपवर्य श्रेष्ठ राजाओं से संकुल, अंतः सदस्य, सभा के अंदर एसाम अर्हणम उपपेद, इन्हीं की अग्र पूजा हुई थी। एसाम, इन्हीं श्री कृष्ण को अर्हणम, अग्र पूजा, उपपेद प्राप्त हुई थी। ईक्षणीय, उस समय में बड़े दर्शनीय लग रहे थे। ईक्षणीय माने दर्शनीय लग रहे थे। मम दर्शी गोचर, मेरी दृष्टि में वही सब आत्मा, मेरी दृष्टि की गोचर हो ही परमात्मा हो रहे हैं। ऐसा आत्मा मम दर्शी गोचर आवी, वही परमात्मा मेरी दृष्टि में सामने आकर विराजमान है, बैठे हुए हैं। तममिहमजं शरीरभाजं निर्दिर्दिशतमात्मकल्पितानां प्रतिदिशमिवनैकदार्थमेकं समधिगतोऽस्मि धूतभेदमोहः। तम इमम अहम अजम, समझी दो अलग अलग। तम, उन, इमम, इन भगवान की शान में, अहम, मैं, अजम, जो सबकी अजन्मा परमात्मा है, और शरीर भाजाम, हृदय हृदय धिष्ठितम, संपूर्ण प्राणियों के हृदय हृदय में विराजमान है। आत्मकल्पिता नाम, अपने द्वारा कल्पित माने रचे गए, शरीर भाजाम, शरीरधारियों के हृदय हृदय धिष्ठितम, हृदय हृदय में विराजमान है। प्रतिदृशम,
प्रत्येक दृश्य में अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे न एकधा अर्कम, सूर्य एक रूप में नहीं, बहुत सी परातें धरी हैं, हर में पानी भरा है, हर परात में सूर्य दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान भी अलग अलग दिखाई देते हैं। भले एक हैं, एक होते हुए सूर्य के समान अलग अलग दिखाई देते हैं। प्रतिदर्शन नहीं, वो न एकधा अर्कम, एक जैसे सूर्य नहीं दिखाई देते, वैसे ही भगवान भी प्रत्येक शरीर में, मनुष्य में मनुष्य जैसा, पशु में पैसा जैसा, पशु पक्षियों में पशु पक्षी जैसा, न एकधा, एक रूप से नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे विधूत भेद भेद मोह, अपने मन से मोह और भेद को विधूत माने नष्ट करके समधिगतोस्मि, मैं उन्हीं परमात्मा की शरण में, समधिगतोस्मि, परमात्मा की शरण में हूँ। विधूत नष्ट कर दिया मैंने भेद बुद्धि को और मोह। सूत्र हुआ कृष्ण एवं भगवती भगवान् कृष्णवृत्तिः आत्मन्यात्मानमावेश्य स्वन्तः श्वास उपारमत्। एवं इस प्रकार मन, वाक, वाणी, दृष्टि और वृत्तियों के द्वारा भगवती कृष्णे, भगवान श्री कृष्ण में, आत्मनि जो सबकी आत्मा है, आत्मानम आवेश्य अपनी आत्मा को लगा करके हैं, सह वो पितामह, अंतः श्वासा अपनी श्वास को अंदर कर लिया, रोक लिया और उपरमत शांत हो गए। एवं इस प्रकार मनोवाक दृष्टि वृत्ति ही, मन वाणी दृष्टि की वृत्तियों के द्वारा भगवती कृष्णे आत्मनि, भगवान कृष्ण आत्मा में, आत्मानम आवेश्य अपनी आत्मा को प्रवेश करा करके, सह पितामह ने अंतः श्वास अपनी श्वास को अंदर रोक लिया और उपरमत शांत हो गए। संपद्यमानमाज्ञाय विश्वं ब्रह्मणिष्कले सर्वे बभूवस्ते तूष्णीं भयं शिवदिनाटे। भीष्मं, भीष्म पितामह को निष्कले ब्रह्मणि अखंड ब्रह्म में संपद्यमानम प्राप्त हुआ, आज्ञाय समझ करके, निष्कल माने अखंड। भीष्मं भीष्म पितामह को निष्कले ब्रह्मणि अखंड ब्रह्म में संपद्यमानम प्राप्त हुआ, आज्ञाय जान करके, ते सर्वे तूष्णीम बभूवुः, सब चुप हो गए, मौन रह गए। जैसे दिनात्ये, दिन की समाप्ति में वयांश माने पक्षी दिन भर तो चक 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 करते, रात को सब शांत हो जाए, ऐसे सभी लोग छक रह गए, मौन रह गए। वयांश दिनात्ये, दिन की अत्य माने समाप्ति में, यानी सायंकाल, जैसे वयांश पक्षी चुप हो जाते हैं, ऐसे ते सर्वे वे सभी तूष्णीम बभूवुः चुप रहे। तत्र दुन्दुभयो पुण्ये दुर्देवमानवादिता ससंसु साधो राज्ञां खापेतु पुष्पवृष्टया। तत्र वहां पर देव मानव बाधिताः दुन्दुभयः नेतु, देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बजाई गई दुन्दुभियां बजने लगी। राज्ञां साधवः, राजाओं में श्रेष्ठ राजा, सशंसु प्रशंसा करने लगे। खात आकाश से पुष्प वृष्टया, पेतु पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। हे भार्गव, हे सौनक जी, तस्य संपदे तस्य, उन शरीर त्याग किए हुए पितामह के निर्हरणादीनि कारयित्वा, अंत्येष्टि संस्कार करवा करके युधिष्ठिर मुहूर्तम, मुहूर्त भर के लिए दुखिता अभवत, दुखी हो गए, बहुत खेद का अनुभव किया। निर्हरणादीनि दाह संस्कार आदि कारयित्वा करवा करके युधिष्ठिरः
युधिष्ठिर जी मुहूर्तम मुहूर्त भर के लिए दुखितः अभवत्, दुखी हो। तुष्टुर्मुनयोर्हर्षा कृष्णं तत्तुल्यनामवे ततस्ते कृष्णहृदया सहस्राणयुग्ना। हृष्टाः प्रसन्न हो करके, मुनयः मुनि लोग कृष्णम तुष्टु श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। तत् हुई है नाम भी उनके गोपनीय रहस्य वाली नामों के द्वारा मुनयः मुनि लोग हृष्टा प्रसन्नता हो प्रसन्नता पूर्वक तुष्टु स्तुति करने लगे। तथा इसके बाद ते वे सब मुनि लोग कृष्ण हृदया अपने हृदय में कृष्ण को विराजमान करके पुनः स्व आश्रमान प्रयो अपने अपने आश्रम को चले। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो रजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारी च तपस्विनी। अतः इसके बाद युधिष्ठिर सह कृष्ण कृष्ण जी के सहित गजाह्वयं गत्वा हस्तिनापुर जाकर के पितरम सांत्वयामास पिता धृतराष्ट्र को सांत्वना दी। तपस्विनी गांधारी तपस्विनी गांधारी को भी समझा बुझा करके सांत्वना प्रदान की। पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण वृत्तभेदामहं विभो। राजा युधिष्ठिर पित्रा अनुमता पिता धृतराष्ट्र की अनुमति से वासुदेव अनुमोदिता भगवान वासुदेव के अनुमोदन प्राप्त करके धर्मेण राज्यम चकार धर्म पूर्वक राज्य करना प्रारंभ किया। जो पिता के समय से पितामह के समय से जो राज्य चला रहा था उसको धर्मेण चकार धर्म पूर्वक राज्य करना प्रारंभ कर दिया। इति श्रीमद्भागवते